धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मानव कहलाने वालों विश्ववासियों से मेरी विनती है कि संपूर्ण विश्व के आंगन में धर्म को लेकर के एक भयावह स्थिति मानव समाज में उत्पन्न हुआ है और लोगों ने मतांतर को ही धर्म माना। यद्यपि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसी सीरियल में भी बोला हूँ कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, आदि सृष्टि से होता है, मानव मात्र के लिए होता है। व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म बनाया नहीं जाता, बनाया जाना संभव भी नहीं है और धर्म अपौरुषीय है, ईश्वर प्रदत्त है, किसी मनुष्य द्वारा, किसी पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है। और इसमें मैं आप लोगों को अब तक ये दिखाया कि आदि सृष्टि से ही धर्म का जो स्रोत है वह वेद पर आधारित है, वेद निर्मित है, ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के बनाए हुए हैं। अगर धर्म अलग अलग हो जाए तो ईश्वर पर पक्षपात का दोष लगेगा, आरोप लगेगा। इसलिए धर्म मनुष्य मात्र के लिए है और आदि सृष्टि से है, जिसमें उसी सत्य सनातन वैदिक धर्म से ही लोगों ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अलग अलग मत या पंथ बनाए हैं या बना चुके हैं या बना लिए हैं। जिसमें ये जितने भी हैं, चाहे वो बौद्ध मत हो, जैन मत हो, ईसाई मत हो और जितने भी मत हैं उससे पहले भी ये सब वेद से ही लिया गया है, वेद से ही निकला हुआ है। इसको मैं निरंतर रूप से या निरंतर मैं आप लोगों को इसका प्रमाण और हवाला देता आया हूँ, लिख करके भी और बोल कर भी, वीडियो के माध्यम से। आज लिखने का 12 भाग है और इसमें मैं ये प्रयास कर रहा हूँ प्रमाण के साथ कि सृष्टि, उत्पत्ति व धर्म वेद से हटते हटते मतों का जन्म हुआ है कि धार्मिक कृत और मंतव्यों की उपयुक्त समानताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटी छोटी बातों में भी सदृश है। उन्हीं में भेद को देखते हैं। बाइबल से पता लगा कि ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर हजरत मूसा को 10 आदेश दिए और मूसा खुदा के पास गया। खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और कहा कि तू याकूब के घराने से इस प्रकार कहेगा और इस्राएल के बालकों को इस प्रकार बताएगा। बाइबल यात्रा पर पुस्तक 19:3। मूसा पहाड़ पर गया और बादल ने पहाड़ को ढक लिया। बाइबल उत्पत्ति 12 से 15। इसी प्रकार हम जिंदा विस्ता में भी देखते हैं कि अहुर मज़दा पवित्र प्रश्नों के पर्वत पर अहुर के साथ बातचीत की। फरगट जो उनकी पुस्तक का नाम है 12 से 19 तक। हजरत नूह के नौका संबंधी कथा जिंदा विस्ता में भी यिम के पर की कथा ये बहुत सदृश्य रखती है। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की अशिष्टता बहुत कुछ बढ़ गई है और उसके कारण उसे पश्चाताप हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर वृथा पैदा किया है।
इस बात ने उसके हृदय को बहुत दुखित किया और ईश्वर ने कहा, मैं मनुष्य का जिसको मैंने पैदा किया है उसे समूल नष्ट कर दूंगा या संहार कर दूंगा। मनुष्य और पशु, रेंगने वाले जीव और वायु में उड़ने वाले सब पक्षियों को मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे पश्चाताप होता है कि मैंने उन्हें क्यों बनाया। परंतु नूह ने ईश्वर की सृष्टि में दया और स्थान प्राप्त की थी, दया का स्थान प्राप्त किया है। ईश्वर ने नूह से कहा कि ये समस्त जीवधारियों का अंत मेरे सामने आ गया है, तो तू सनोहर की लकड़ी की एक नाव बना, तो उस पर नाव में कोठरियाँ बना, और देख मैं स्वयं इन सब जीवधारियों का जितने मैंने जीव बनाए हैं शाश्वत आसमान के नीचे उसके सब नाश कर दूंगा, जड़ प्रलय करूंगा। अब यहाँ देखेंगे बाइबल के ईश्वर दुखी होते हैं और वेद की परमात्मा को दुख छू नहीं सकता है। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता है। यहाँ भी अंतर दिखाई दे रहा है गॉड में, यहोवा में और परमात्मा में। और परमात्मा दुखी हो रहे हैं, बाइबल रूपी परमात्मा। इससे पृथ्वी की समस्त वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू नाव में जाएगा और अपने बेटे, स्त्री और पुत्र वधू को साथ ले जाएगा। सब प्रकार के प्राणियों में से दो दो जोड़ी अपने साथ जीवित रखने के लिए ले आवेगा, जिसमें एक नर और एक मादा होगा। प्रत्येक प्रकार के पक्षियों, पशुओं और पृथ्वी पर रेंगने वाली जीव दो दो को जीवित रखने के लिए तू अपने साथ लावेगा। उत्पत्ति विषय 6, 5, 8, 13, 20। इसी प्रकार जिंदावस्था में भी अहुर मजदा उस यम को सूचित करता है कि आदि पुरुष और आदि राजा और सभ्यता का संस्थापक है कि भयानक शीत द्वारा संसार नष्ट होने वाला है। और अहुर मजदा ने इम से कहा कि विबंधत के पुत्र सुंदर इम प्राकृतिक संहारकारी शीत पवन होने वाला है, जो भयंकर और बुरे पाले को अपने साथ लावेगा। भौतिक संसार पर विनाशक शीत का पतन होने वाला है, जिससे उच्चतम पर्वतों तक घुटनों के बराबर गहरे हिम के पर्वत गिरेंगे और तीनों प्रकार के पशुओं का नाश हो जाएगा। जिंदावस्था भाग 1 पृष्ठ 10, 15, 10, फरगट 12, 16 का फुटनोट भाग नंबर 11। तब अहुर मजदा जिम को परामर्श देता है कि ऐसा वर बनाया जाए जिसमें वह अन्य जीवित प्राणियों के जोड़ों के साथ शरण पा सके। इसलिए एक लंबा वर बना, जैसा कि घोड़ा दौड़ने का मैदान चारों ओर होता है। उसमें भेड़, बैल, मनुष्य, श्वान, पक्षी और लाल प्रज्वलित अग्नि का बीज रख। उसमें तू प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के बीज, प्रत्येक प्रकार के फलों के बीज ला, जिसमें सबसे अधिक अन्न और अंधूरी सुगंधी हो। प्रत्येक की आदमी उस प्रकार उस वर में रहे, नष्ट न होने पाए। इस प्रकार देखा गया कि जो किस्सा जिंदावस्था में है उसी किस्से को बाइबल में पाया गया। इस जल बाढ़ की कथा शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से भी पाया जाता है, जो संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम पुस्तकों में है, जो मनु का जल प्रलय। अतएव एक नाव बना और तेरी रक्षा कर। जब बाढ़ अधिक बढ़ने लगे तो तुम नाव में प्रवेश करो, मैं तुमको बताऊंगा। तदनुसार ही मनु का प्रलय ये इसी प्रकार से ही था। तो अब देखिए कि जिंदावस्था वालों ने लिया
बाइबल वालों ने लिया और ये आया वही वैदिक परंपरा से, मनु से। जो मनु की ये जल प्रलय वाली जो घटना है वो मनु से है, और ये ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसे पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये किस्सा कहानी नहीं है, किस्सा के रूप में नहीं है। अब इसी को कुरान वालों ने भी लिया। कुरान में देखे, क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मल्लम यजिदहु मालहु ववलदहु इल्ला खसारा। सूरा नूह, सूरा नंबर 71 आयत नंबर 21। फिर नूह ने अर्ज़ की, परवरदिगार इन लोगों ने मेरी नाफरमानी की उस शख्स के दावेदार बन के जिसने उनके माल और औलाद में नुकसान के सिवा फ़ायदा ना पहुंचाया। जो नूह ने बद्दुआ मांगी अल्लाह से, और ये इन्होंने मेरी नाफरमानी की, इसलिए इनका नाश कर। तो अल्लाह ने क्या कहा कि वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा। और नूह ने अर्ज़ की, परवरदिगार इन काफिरों में रुए ज़मीन पर किसी को बसा हुआ ना रहने दे। देखिए एक पैगंबर क्या मांग रहे हैं दुआ परमात्मा से, अल्लाह से, और अल्लाह भी स्वार्थी है, अल्लाह दुआ को कबूल करते हैं। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। क्योंकि अगर तू उनको छोड़ देगा तो ये फिर तेरे बंदों को गुमराह करेगा और इनकी औलाद भी गुमराह और इकट्ठे काफिर हो जाएंगे। रब्बि उफ़िरली वलिवलिदैया वलिमन दखल बैती मोमिना वलिलमोमिनीन वलमोमिनात वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला तबारा। परवरदिगार मुझको और मेरे माँ बाप को और जो मोमिन मेरे घर में है उनको और तमाम ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतों को बख्श दे, और उन जालिमों को बस तबाही कर और ज़्यादा से ज़्यादा इनको हलाक कर दे। ये सूरा नूह आयत नंबर 26, 27 और 28। आगे बताया, वलक़द नादाना नूहुन फला निअमल मुजीबून। और नूह ने अपनी कौम से मायूस होकर हमें ज़रूर पुकारा था, देखो हम क्या खूब जवाब देने वाले थे। यह है सूरा 37 साफ़ात आयत नंबर 75। आगे बताया कि वनादा नूह रब्बहु क़ाल रब्बी इन्ननी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और जिस वक्त नूह का बेटा नरक यानी डूबने को हो रहा था तो नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और अर्ज़ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इनमें से शक नहीं कि ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा मेरे अहल घर वालों में शामिल है, और तूने वादा किया था कि तेरे अहल को बचा लूँ, और उसमें शक नहीं कि तेरा वादा सच्चा है और तू सारे जहान के हाकिमों से बड़ा हाकिम है। देखिए ये नूह के बेटा, किनान नाम था उसका, उसके कहने पर नहीं आया, नूह के कहने पर। अब ये अल्लाह से फरियाद करे, ऐ अल्लाह तूने वादा किया था, यानी अल्लाह का किया हुआ वादा भी अल्लाह भूल जाते हैं। तो अल्लाह का किया हुआ वादा को नूह याद दिला रहे हैं, लेकिन उसको बचाया नहीं, और अल्लाह ने साफ मना किया कि ये तेरा बेटा नहीं है। चलो आगे देखते हैं कि वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बी इन्नबनी मिन अहली व इन्ना वअदल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऊपर वाला सूरा हूद का आयत नंबर 45 था, और यह है सूरा 11 आयत नंबर 75 है। और जिस वक्त नूह का बेटा नरक डूब रहा था तो नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा बेटा मेरे अहल घर वालों में शामिल है, और तूने वादा किया था कि मेरे अहल को बचा लूँगा, और उसमें शक नहीं कि तेरा वादा सच्चा है और तू सारे जहान के हाकिमों में बड़ा हाकिम है। सूरा नंबर 26 शोरा आयत नंबर 106। बाइबल में वर्णित अदन की बाग की दो नदियाँ अर्थात पीशान और निहन को एक वह सिंधु और फरात बतलाते हैं, और अदन के
दो वृक्ष अर्थात ज्ञान और जीवन के वृक्ष को श्वेत होम, संस्कृत में जिसको सोम बताया जाता है, उत्पन्न करने वाला है। ये गांव करण वृक्ष और पीड़ाहीन वृक्ष बतलाते हैं उसे बाइबल में। परंतु दोनों वृक्ष के संबंध में पारसियों का मत है कि पीड़ाहीन पेड़ और बाइबल में इसे ज्ञान वृक्ष कहा है। दूसरा श्वेत होम का वृक्ष बाइबल में जिसे जीवन तरु के नाम स्मरण करते हैं, पर इसे भारतीय संस्कृति के अनुसार होम को सोम के नाम से याद किया जाता है कि दोनों के विषय में यही विश्वास है कि उनके रसपान करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करता है, यानी जो सोम रस बताया जाता है वहाँ पर उन्होंने बदल दिया। अतएव ये बातें सामने आ गई कि यहूदियों ने अपने धर्म के मुख्य सिद्धांत जरदुस्तियों से लिया। अगर ये पूछा जाए कि यहूदी धर्म में कौन सी बात मौलिक वो नहीं है, इसमें यह कौन सी बात है जो जरदुस्तियों के मत से निराला और जिसके संबंध में विशेष प्रकार का ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा किया जा सकता है। ईसाई और यहूदी कदाचित ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। यहूदी मत की उत्कृष्टता और उससे ईश्वरीय ज्ञान होने का यह प्रमाण है कि वे पारसियों की दी ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा उत्तमतर है। जहाँ एक ईश्वरवाद सिखाते हैं, इसका उत्तर यह है कि ईसाइयों के एक ईश्वरवाद की तो कथा ही क्या है, जिनमें त्रैत अर्थात एक ईश्वर ने तीन आत्माओं की विलक्षण बताए हैं या शिक्षा दिया है। यहूदी लोग भी ईश्वर के संबंध में ऐसा ही विचारों का अभिमान नहीं कर सकते, जो पारसियों की अपेक्षा पवित्रतर और उत्तम है। स्पितामा जरदुश्त का अहुर मजदा व ईश्वर संबंधी विचार उस इलाही व जेहोवा ईश्वर के विचारों से सर्वथा समानता रखते हैं, जिसका वर्णन हम पुरानी धर्म पुस्तक में बताए हैं कि वह अहुर मजदा को सांसारिक और आत्मिक जीवन का विधाता, अखिल विश्व का स्वामी कहता है, जिसके हाथ में समस्त प्राणी है, और वह आकाश प्रकाश स्वरूप और प्रकाश का मूल है। वह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप है। उसकी अधीनता में सांसारिक और आत्मिक प्रत्येक वस्तु है। यथा बहुमन, विशुद्ध मन, अमर तत्व यानी हुर्बितात, स्वस्थ, आशाओ हिशात, सर्वोत्कृष्ट धर्म, अमौती, भक्ति और पवित्रता, छतवर्य, प्रत्येक सांसारिक उत्तम वस्तु की बहुलता, ये सब विभूतियाँ वह उस पुस्तक को प्रदान करता है जो मन वचन कर्म तीनों में सच्चा है। और यही आदेश वेद में आया है कि जद जपोति तद कार्य करोति, मनस्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम। जैसा बोला जाए, मन के अंदर भावना वही हो और वैसा कार्य भी किया जाए। अखिल विश्व का शासक होने से वह सज्जनों के केवल उपहार नहीं देता, प्रत्युत दुष्ट लोगों को भी दंड देता है। भलाई और बुराई, सुख और दुख जो पैदा किया गया है, वह सब उसी का ही किया हुआ है। अहुर मजदा के सामने शक्तिशाली एक दूसरा बुरा आत्मा जो सबका सदैव विरोध करता है। ये विचार जरदुस्ती ईश्वरवाद के सर्वथा प्रतिकूल है। यद्यपि पिछले समय की बेंदीदात जैसी पुस्तकों से प्राचीन अहुर जरदुस्तियों ने इस प्रकार के विचार का विद्यमानता को सिद्ध करता है। वस्तुतः बाइबल से एकेश्वरवाद के संबंध में ऐसा अधिक पृष्ठ और विवरण के अन्वेषण करना वृथा है कि दो ईश्वर संबंधी दोष को जरदुस्तियों पर बहुधा लगाया जाता है।
वह कह सकते हैं कि ना तो ईसाई धर्म और ना यहूदी व मुसलमानी मत से ये बातें हो सकती है। अगर कोई कहे कि पारसी धर्म से ईसाई धर्म की अपेक्षा अधिक दो ईश्वरवाद की शिक्षा है, जैसा कि साधारणतः कट्टर ईसाई ग्रंथकार कहते हैं, अथवा इस विचार का संकेत खोजेंगे कि भली बुरी आत्मा की उत्पत्ति अनंत काल से हुई है, जैसा कि इस धर्म के अनभिज्ञ लोग कहा करते हैं, तो उनकी अन्वेषणा निरर्थक होगा। ये भाग नंबर 12 मैं आप लोगों को दिया। इससे आप देखेंगे ये सब जितने भी मतांतर निकले हैं वो सब वेद से ही निकले हैं। वैदिक परंपरा, वैदिक मान्यता, वैदिक सिद्धांत से ही हटते लोगों ने अपना मत खड़ा किया है, और उसी मत के अनुसार ही अपना उसे धर्म बताया गया या धर्म पुस्तक बताया गया, जिसमें हूबहू प्राय एक दूसरे का नकल उतारा है, एक दूसरे को नकल किया है, जिसको सप्रमाण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। इस पर आप लोग चिंतन करें, विचार करें। मेरे बताए हुए वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे औरों तक बात पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें कल करें।